तो मियां नवाज शरीफ साहब एक पक्के लाहौरी हैं, उनके कान तक कहीं हमारी ये आवाज़ पहुंच गई और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि इसको होना चाहिए। लाहौर को रिवाइव करने की बात कर रहे थे। डीसी की इजाज़त के साथ आप पतंगबाजी कर सकते हैं। अच्छा। हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी की इजाज़त से। अच्छा। कंपलसरी होगा, करना पड़ेगा, अपनी जान को बचाना है, ये करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इस मैसेज को यहाँ पे पॉज लेने का मकसद है कि हमें बहुत पब्लिक और आम भी करना है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने फ्री ट्रांसपोर्टेशन दी है, जिसमें यांगो भी है, शामिल की गई है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी, जैसे शटल सर्विसेज हैं, वो फ्री कर दी गई हैं। उन 3 दिनों में 6, 7, 8 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। मैंने देखा है कि किसी भी गवर्नमेंट का जो डिसीजन होते हैं ना, उसमें ये सबसे बोल्ड डिसीजन है इस गवर्नमेंट का, मरीम नवाज का। तो सबसे बड़ी वजह आज के प्रोग्राम में आपको दावत देने की एक भी है कि 25 साल के बाद लाहौर में वो इवेंट होने जा रहा है जिसका लाहौरियों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था, और सब कह रहे हैं कि जनाब ज़ुहैब भट्ट साहब ने जो है लाहौर में बसंत करवा दी है। क्या मामला है, आपने कैसे बसंत करवा दी है? असल में ये हम तो पिछले, जब से मैं टीवी पे आया हूँ 8 साल हो गए हैं मुझे, 7 साल हो गए हैं, आई थिंक 2017 से आया हूँ मैं ऑन स्क्रीन। उससे पहले मैं उस पे था, बैक स्क्रीन था, प्रोड्यूसर था। आप तो जानती हैं, हम कॉलीग रहे हैं काफ़ी जगहों पे। तो हम तब से शुरू हुए हैं बसंत करवाएं। हर लाहौरिये की ख्वाहिश थी बसंत कराएं। फिर बीच में ये होता था कि डोर फिर जाती थी, किसी का वाक़या हो जाता था, फिर हम चुप कर जाते थे, अपना सा मुंह लेके बैठ जाते थे। फिर हम यही सोचते रहे कि इसको महफूज कैसे बनाएं, कैसे करें, कैसे जानें भी बचाएं और त्यौहार भी बचाएं। इंसान यही सोचते हैं। तो फिर अल्लाह का करना ये हुआ, बुज़दार साहब में तो कुछ नहीं हो सका उनकी हुकूमत में, लेकिन जब मरियम बीबी आई तो मियां नवाज शरीफ साहब एक पक्के लाहौरिये हैं, उनके कान तक कहीं हमारी ये आवाज़ पहुंच गई और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि इसको होना चाहिए। लाहौर को रिवाइव करने की बात कर रहे थे, लाहौर की हिस्टोरिकल जो जगह हैं उनको रिवाइव करने की बात हो रही है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन बसंत की जब बात हुई तो फिर हमें भी नॉमिनेट किया गया। वो जब कमेटी थी एग्जामिनरी, कामरान लशारी साहब की उसमें सरबराही में बनी थी, क्योंकि मैं बहुत अरसे से बात कर रहा था बसंत के हक में, तो मुझे भी उसमें शामिल कर लिया गया एज अ मेंबर। तो उस कमेटी के अंदर ये तमाम जो थी हिफाजती जो इकदाम उठाए गए थे, उसकी जो तमाम की जो सिफारिशात थी, वो उस कमेटी में हमने दी थी। हमारे साथ पूरी कमेटी थी, उसमें नजम सेठी साहब थे, उसमें इफ्तिखार अहमद साहब थे, उसमें काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लोग थे, उसमें CCPO थे, कमिश्नर थे, DC थे, उसमें पूरी लीगल टीम थी। उसके अंदर मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब थे, कामरान लशारी साहब उसे हेड कर रहे थे, उसमें वकार अहमद साहब थे। तो ये तमाम लोग थे जिन्होंने ये डिसाइड किया और हमने इसको अपनी तरफ से सिफारिशात बना के भेजी, जो बाद में लॉ डिपार्टमेंट में गई, लॉ डिपार्टमेंट से फिर वो कैबिनेट में गई, कैबिनेट से फिर अब आपके सामने वो एक कानून एक्ट बन के आपके सामने आ गई। ऑर्डिनेंस जो सा है वो पास हो गया, ऑर्डिनेंस साइन हो गया, ऑर्डिनेंस लागू हो गया कि DC की इजाज़त के साथ आप पतंगबाजी कर सकते हैं। अच्छा। हर डिस्ट्रिक्ट में DC की इजाज़त से। अच्छा। अभी डिस्ट्रिक्ट लाहौर में इसको खोला गया है। उसका क्या प्रोसीजर होगा? उसका प्रोसीजर ये है कि पहले तो हिफाजती इकदाम किए गए हैं। अच्छा। इसके लिए किया गया कि बाइक, क्योंकि ज़्यादातर कैजुअल्टीज बाइक पे हैं, बाइक में। तो बाइक को सेव किया गया है रॉड्स के साथ। फिर बाइक को कम से कम इस्तेमाल, कंपल्सरी होगा ये? जी बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होगा, करना पड़ेगा, अपनी जान को बचाना है, ये करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से इस मैसेज को यहाँ पे पॉज लेने का मकसद है कि हमें बहुत पब्लिक और आम भी करना है। बिल्कुल, और मैं ये कैंपेन मैं भी कर रहा हूँ कि रॉड लगवाएं अपनी, और गवर्नमेंट रॉड्स दे रही है, ये फ्री कितने रॉड्स दिनों दे तक रही के है। लिए होगा आपको करवाना है? 3 दिन के लिए, 6, अच्छा। 7, 8। और ये याद रखें पतंग उड़ाने वाले भी कि पतंग बाजी की इजाज़त सिर्फ 6, 7, 8 फरवरी को है। इसके अलावा अगर आप अभी भी पतंग उड़ाएंगे, पतंग बेचेंगे, तो आप पे पर्चा है। पतंग बेचने की इजाज़त 1 फरवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक है, बस। ठीक है। इसके अलावा कोई इजाज़त अभी भी नहीं है बेचने की भी। जो लोग कह रहे हैं ना दुकानें खुल गई, दुकानें नहीं खुली, ना ही कानूनन अभी खुल सकती हैं। 1 को खुलेंगी। 30 दिसंबर 2025 से 8 फरवरी 2026 तक इजाज़त है पतंग बनाने की। आप बना सकते हैं घर में, घरों में बनाएं, और उसके लिए आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। वो एक पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर अगर जिन्होंने खरीदनी है वो भी देख सकते हैं, प्री बुकिंग करवाने के लिए, कि वहाँ जो लोग रजिस्टर्ड हुए हैं एज अ मैन्युफैक्चरर। हमारे लाहौरी आपको लगता है इतने पोर्टल्स देखते हैं और इतना सब कुछ देखना तो पड़ेगा, इतना टेक्नोलॉजी को करते हुए, टेक सेवी शहर के जो रहने वाले लोग हैं, मेरे से ज्यादा ज़ुहैब साहब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनसे ज्यादा मिलते हैं, जितने आपके शोज मेरी भी नजर से गुजरे हैं, तो आपको समझते हैं वो पोर्टल खोलेंगे, ऑनलाइन वेबसाइट्स करेंगे, मजबूरी है, अब मजबूरी है। ठीक है। ये अच्छा, देखिए मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकेगा, लेकिन करना पड़ेगा। कहीं पे आपको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि ये एक
त्यौहार कह लें, इवेंट कह लें, ऑब्वियसली लाहौरी हैं, बसंत के नाम पे वैसे ही बातें खिल जाती हैं, लेकिन ये जो इवेंट है, अल्लाह ना करे, जितनी भी प्रिकॉशंस अभी हम उसके ऊपर आएंगे, बाइक का आपने बताया, रॉड का आपने बताया, उसके अलावा जो दीगर और बाइक को इस्तेमाल कम किया गया ठीक है। और गवर्नमेंट ने फ्री ट्रांसपोर्टेशन दी है, ये जिसमें यांगो भी है शामिल की गई है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी, जैसे शटल सर्विसेज हैं वो फ्री कर दी गई हैं। उन 3 दिनों में 6, 7, 8 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। अक्सर लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि ये जो इवेंट है इसकी इजाज़त दे तो दी गई है, बसंत अब होगी तो सही, लेकिन बसंत मरियम नवाज शरीफ साहिबा के गले पड़ सकती है। बोल्ड डिसीजन है ये, कोई हल्का डिसीजन नहीं है ये। मतलब मेरे ख्याल से जितना मैं, अब मुझे 19 साल हो गए हैं मीडिया में, मैंने देखा है कि किसी भी गवर्नमेंट का जो डिसीजन होते हैं ना, उसमें ये सबसे बोल्ड डिसीजन है इस गवर्नमेंट का, मरीम नवाज का। अब उसने जिस तरह भी लिया, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स भी किए हैं, सारा कुछ किए हैं, सेफ्टी मेजर्स भी सारे लिए गए हैं, इस पे पूरी कमेटी बैठी है। 1 साल से हम इस पे मीटिंग्स कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि ये परसों हुआ और लागू हो गया और कर दिया। तो ऐसे क्या आफत एक आ गई साल से मीटिंग्स हो रही हैं और बसंत करनी 1 है, साल वरना से क्यों? देखिए, अब हम तो चाहते थे कि ये बहुत पहले हो, 25 साल लग गए। हम तो चाहते, देखें, आपके शहर का हुस्न है, आपके शहर के रंग हैं, आप इसको वापस लाना चाहते हैं, मैं इसको वापस लाना चाहता हूँ, मेरे खुद को डोर फिरी हुई है। लेकिन किसी माँ की अगर गोद खुदा ना खास्ता इसमें उजड़ती है तो बड़ी तकलीफ की बात होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी अभी भी डरते डरते ये सारी चीजें कर रहे हैं, डरते डरते बात कर रहे हैं। मैं तभी तो बार बार दरखास्त भी करता हूँ अच्छा, जो लाहौरियों से। चेंजेस आए हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। डोर के ऊपर, कातिलाना डोर के ऊपर पाबंदी है, इसको मेक श्योर करेगी गवर्नमेंट, कर रही होगी। गवर्नमेंट तो करेगी करेगी, हाँ। ये लाहौरियों को ज्यादा मेक श्योर करना। अब एसोसिएशंस मेरे ख्याल से बनाई, अगर हम इसको अपनी जिम्मेदारी हर फर्द अगर मेरे ख्याल समझे- से तो ये अपनी जिम्मेदारी ही है। अच्छा, कातिलाना डोर पर पाबंदी है, मेक श्योर इसको कैसे किया जाएगा? मेरे ख्याल से अगर हर फर्द अपनी जिम्मेदारी इसको समझे तो ही हम कुछ बेहतरी कर सकते हैं। देखें नबिया, जिम्मेदारी हमारी ही है, डोर हमने उड़ानी है। या अब देखें, पिस्तौल पड़ी है मेरे पास, बंदूक पड़ी है, मैं हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दूं, मैं तो बड़ा जाहिल और गलीज आदमी होऊंगा अगर मैं ऐसा करूंगा कि मुझे पता है ऐसा करने से किसी की जान जा सकती है। मैं मोटी डोर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेके आया हूँ, तो मेरे से ज़्यादा गलीज और जाहिल आदमी कोई नहीं होगा कि मुझे पता है इससे किसी की गर्दन कट जाएगी, किसी को तकलीफ होगी, और मैं ये कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरी पतंग जो सी है वो कोई काट ना सके। तो ये तो जुल्म है। ऐसे जालिमों को तो बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, और ये हमें खुद को भी सोचना चाहिए। और मेरी दरख्वास्त आपके तवस्सुत से उन लोगों से भी है जो पतंगबाजी करते हैं या जिनका ये शौक है, जो बड़े खुश हो रहे हैं कि ये पतंग जो सी है इसको से पतंगबाजी दोबारा वापस आई है, ऐसे लोगों को वो पकड़वाएं। अब जो पोर्टल है ना, उस पर एक विसल ब्लोअर का टैब भी है, यानी कि आप क्लिक करें, उसका बटन है, वो विसल ब्लोअर वो है जो बताएगा कि फलां जगह पे जो बंदा है वो मोटी डोर का काम कर रहा है। पूरी होगी, पूरी हर मॉनिटरिंग, जगह, गली मोहल्ले, अंदरून खासकर। और एसोसिएशंस बनाई गई हैं, अच्छा। यानी कि उनकी तादाद कोई काउंटर में नहीं है, जितने मर्जी लोग एसोसिएशंस बनाएं और वो अपने अपनी गली की एसोसिएशन बना लें पतंगबाजी की, और मेक श्योर करें कि हमारी गली में पतंग जो सी है वो गलत ना उड़े, बड़े साइज की ना उड़े, डोर ममनुआ डोर इस्तेमाल ना हो। अगर कोई कातलाना डोर का इस्तेमाल करता है, बारीक या तेज डोर का, तो उसके हवाले से इक़दाम कत्ल का पर्चा होना चाहिए उसके ऊपर। वैसे तो सजा बहुत शदीद है, अच्छा, 20 लाख रुपया जुर्माना भी है। अगर इस वक्त, क्योंकि कारोबार अब शुरू तो बिल्कुल पकड़ा जाएगा, मुकदमा होगा। ठीक है। अभी इस वक्त भी कोई बेचेगा तो मुकदमा होगा, चाहे वो ममनुआ ना बेच रहा हो। कहना चाह रही हूँ कि अगर तो कोई इसका कारोबार भी करता है तो वो भी हमारे प्रोग्राम से भी सुन लें कि इसकी सजा जो है वो बड़ी सख्त है, पकड़े जुर्माने जाएंगे भी तो बड़ी सख्त है, सख्त सजाएं हैं, इक़दाम कत्ल की सजा है इसके ऊपर।